हाय गाइस, वेलकम बैक। एंड आज की इस वीडियो में इन वायरलेस एलईडीज़ के बारे में बात करेंगे। ये सर्किट कैसे वर्क कर रहा है और एक्चुअल में जो सर्किट है वो कैसे ऑसिलेट कर रहा है, और मैं आपको स्कोप पे भी दिखाऊंगा कि सर्किट पे क्या चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें ये जो सर्किट है ऑसिलेट कर रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक प्राइमरी कॉइल है जिसपे मैंने कई सारे इंडक्टर और उसके ऊपर एक एलईडी लगा के रखी हुई है, और मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो ये ग्लो करती है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज ये जो सर्किट है वो बेसिकली 36 किलोहर्ट्ज़ पे ऑसिलेट कर रहा है, एंड जिसकी वजह से एक ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, और वही मैग्नेटिक फील्ड इन इंडक्टर से लिंक्ड हो रहा है और इसमें एक ईएमएफ जनरेट कर रहा है, और उस ईएमएफ की वजह से एक करंट फ्लो हो रही है और जिसकी वजह से हमें एलईडी ग्लो होते हुए नज़र आ रही है। तो यहाँ पे मेरे पास एक फेराइट कोर है और इसका एरिया काफ़ी ज़्यादा है कंपेरेटिवली उनसे। तो और मैंने इस पर एक कैपेसिटर भी लगा रखा है और एक एलईडी लगा रखी है। तो इसे मैं रखता हूँ तो ये काफ़ी तेज़ ग्लो करता है, सबसे ज़्यादा तेज़ ग्लो करता है क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है। एरिया ज़्यादा होने की वजह से इसमें ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है और ये काफ़ी ब्राइट जलता है। सो ये तो था सर्किट का आउटपुट, और करीबन ये 4.3 वोल्ट पे मैं इसे ऑपरेट कर रहा हूँ, और जो कि काफ़ी कम है और काफ़ी अच्छे से सर्किट चल रहा है। तो अभी मैं आपको सर्किट की वर्किंग बताता हूँ कि सर्किट की वर्किंग कैसे है। सो ये रहा इसका सर्किट डायग्राम। सो ये जो सर्किट है ना, बेसिकली एक ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का सर्किट है, बट इसमें हमने थोड़े से चेंजेस करे हुए हैं। तो इसको मैं अभी बंद ही कर देता हूँ, है ना। सो ये रहा इसका सर्किट डायग्राम। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ट्रांजिस्टर है, नॉर्मल जो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का सर्किट होता है वही है, और यहाँ पे 510 ओम का है, यहाँ भी 510 ओम का रेजिस्टर लगा है, यहाँ 5K का, यहाँ 2K का। ये 2K का रेजिस्टर हमने चेंज किया है बिकॉज हमें थोड़ी ड्यूटी साइकिल हमें ज़्यादा चाहिए थी, इस वजह से चेंज किया है। तो अभी मैं आपको स्कोप पे दिखाऊंगा कि एक्चुअल में चीज़ें कैसे वर्क कर रही है। सो होगा ये, जैसे ही मैं सर्किट को ऑन करता हूँ तो मोस्ट ऑफ द करंट यहाँ से फ्लो होगी और यहाँ से फ्लो होगी, बिकॉज लो रेजिस्टेंस पाथ को करंट फॉलो करती है। तो करंट यहाँ से फ्लो होगी, तो और इस कैपेसिटर को ये इस तरफ से चार्ज करने लग जाएगी, यानी कि प्लस चार्ज इस साइड से क्रिएट होगा और इस साइड पे भी प्लस वाला साइड ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो और होगा ये कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस एमिटर जंक्शन है, तो बेस एमिटर जंक्शन पे 0.7 वोल्ट ड्रॉप होता है, और वही ड्रॉप हमको यहाँ देखने को मिलेगा क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है। तो ये जब पूरा फुली चार्ज हो जाएगा, यानी कि +5 वोल्ट से यहाँ पर जब चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पर 0.7 वोल्ट है, तो 5 माइनस 0.7 वोल्ट यानी कि करीबन 4.4 वोल्ट हमें इसके अक्रॉस देखने को मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 5 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट 4.4 वोल्ट देखने को मिलेगा। बट होगा ये कि इनमें से पहले कोई पॉइंट पे 0.7 वोल्ट जो पहले पहुंचेगा वो अपने इस वाले कैपेसिटर, इस वाले ट्रांजिस्टर को या इस वाले ट्रांजिस्टर को पहले टर्न ऑन कर देगा, क्योंकि दोनों में से एक ही टर्न ऑन होगा, और जैसे ही एक टर्न ऑन होगा ना तो दूसरे को ऑफ करेगा। वो मैं बताऊंगा आपको कैसे। तो सपोज ये वाला ट्रांजिस्टर पहले ऑन होता है, यानी कि जैसे ही ये ऑन होगा तो ये वाला जो पॉइंट है ये ग्राउंड हो जाएगा, क्योंकि कलेक्टर और एमीटर आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। तो ये जैसे ही ग्राउंड हुआ ना, तो ये जो +4.4 वोल्ट था इसके अक्रॉस वो सीधा ग्राउंड हो रहा है, और कैपेसिटर को यही चीज़ पसंद नहीं है। कैपेसिटर चेंज इन वोल्टेज का अपोज करता है, तो वो वोल्टेज को चेंज नहीं करने देगा। तो क्या होगा कि ये जब 4.4 वोल्ट से 0 वोल्ट पे आएगा तो कैपेसिटर को अपने अक्रॉस 4.4 रखना ही रखना है। तो वो क्या करेगा ना, ये 0 वोल्ट को -4.4 पे ले आएगा ताकि उसके अक्रॉस स्टिल 4.4 वोल्ट रहे। तो जैसे ही ये माइनस लाएगा ना, तो ये जो इस यहाँ पर जितना भी करंट था ये पूरा सक कर लेगा, यानी कि ये ट्रांजिस्टर फुली ऑफ हो जाएगा, यानी कि ये ऑन नहीं होगा। और जब ये फुली ऑफ होगा ना, तो यहाँ पर को हमें क्या मिलेगा, +5 वोल्ट, क्योंकि नीचे तो करंट फ्लो हो ही नहीं रही है, तो ये कोई करंट फ्लो नहीं है, तो यहाँ पर क्योंकि फिर इसके अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो हमें यहाँ +5 मिलेगा, और वही 5 वोल्ट हमारा इस सर्किट को ऑन करेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जब ये शॉर्ट हो जाएगा ना ये वाला पॉइंट, तो करंट तो यहाँ से सीधा डायरेक्टली यहाँ को फ्लो हो जाएगी, और उस टाइम पे कैपेसिटर इस तरीके से चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पर को ग्राउंड है, तो कैपेसिटर यहाँ से होके यहाँ, तो नेगेटिव जो 0.4 वोल्ट थी वो धीरे धीरे अगेन चार्ज होगा, और जैसे ही ये 4.7 पे या उससे ज़्यादा पहुंचेगा तो ये फिर इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा, और ये ट्रांजिस्टर ऑन होते ही ये वाला पॉइंट ग्राउंड हो जाएगा, यानी कि अभी हमें 5 मिल रही थी, इससे पहले 5 मिल रही थी, तो हमें अब 0 मिलेगी, ठीक है। अभी जैसे 0 हुआ ना, तो अगेन कैपेसिटर क्या करेगा, इसके अक्रॉस 4.4 वोल्ट था, अगेन कैपेसिटर इस पॉइंट पे -4.4 ले आएगा, और जैसे ये माइनस लाएगा तो ये इसको ऑफ कर देगा, ये इसको ऑफ करेगा, तो अगेन यहाँ पर को ये ऑफ हो जाएगा, तो कैपेसिटर फिर अब करंट फ्लो इस साइड से होगी और इस कैपेसिटर को चार्ज करने लग जाएगी, और जैसे जैसे फिर चार्ज होगी फिर अगेन 4.5 वोल्ट की तरफ ये चार्ज होने लग जाएगा,
एक पॉइंट आएगा कि यहाँ ये वाला जो पॉइंट है, इसमें जैसे ये नेगेटिव गया था तो ये अगेन ऊपर को चार्ज होगा और इसको ऑन कर देगा, इसको ऑन करेगा, ये शॉर्ट होगा, तो ये प्रोसेस अगेन चलते रहेगी। तो मैं आपको अभी यहाँ पर एक प्रोब यहाँ पे रखूँगा और एक प्रोब यहाँ पे रखूँगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये नेगेटिव पे जा रही है पल्स। ठीक है, तो इसको पे मैं प्रोब लगा लेता हूँ अपनी। सो गाइज मैंने दोनों प्रोब कनेक्ट कर ली है, और ये जो दोनों प्रोब है ना, मैंने बेसिकली दोनों के बेस पे कनेक्ट कर रखी है ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी मिले। सो मैं आपको दिखाता हूँ अब। सो ये देखिए, इसको मेरे को ट्रिगर करना पड़ेगा। सॉरी। सो एज यू कैन सी, ये जो ब्लू वाला ट्रेस है, ये जैसे ही ये देखो 2 वोल्ट पर डिवीजन में है, तो जैसे ही ये करीबन 0.7 वोल्ट से ज़्यादा हुआ है ना, तो ये सीधा क्या हुआ, जैसे ये 0.7 से हुआ तो ये मतलब जो पहले वाला ट्रांजिस्टर था ये नेगेटिव, इसकी बेस वोल्टेज नेगेटिव में चली गई, और ये नेगेटिव पे गई ना, तो जो मेरा आउटपुट था वो हाई हो गया, मेरे को आउटपुट मिल गया, और फिर ये नेगेटिव से फिर दोबारा चार्ज हो रहा है, और जैसे ही ये 0.7 गया, ये वाला डाउन हो गया, और ये अगेन फिर ये नेगेटिव 4.4 पे चला गया, और जैसे ही ये चार्ज हुआ 0.7 पे जाएगा और वो वाला ऑन हो जाएगा। और जो येलो वाला है ना, ये मेरा देखो ये ज़्यादा इसकी लेंथ ज़्यादा है, बिकॉज मैंने वहाँ पे 2K का रजिस्टर लगा लिया था, जिसकी वजह से मेरे को ड्यूटी साइकिल ज़्यादा मिल रही है। अभी मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो आउटपुट के लिए मैं अपनी येलो वाली प्रोब आउटपुट पे लगाता हूँ। सो एज यू कैन सी, मैंने दोनों की आउटपुट, दोनों ट्रांजिस्टर के आउटपुट पे मैंने ये लगा दी है, यानी कि दोनों के कलेक्टर पे। और यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा आउटपुट है वो मेरे को जिसकी ड्यूटी साइकिल काफ़ी ज़्यादा मिल रही है, इसकी थोड़ी कम है ना। तो मैंने जब मेज़र किया तो करीबन 70% मेरे को ड्यूटी साइकिल मिल रही थी यहाँ पे। तो इस टाइम पे ये वैसे होना चाहिए था स्ट्रेट, तो यहाँ पर बेसिकली मैंने जो आउटपुट है वो मैंने मॉसफेट के गेट पे डाला है, और गेट का कुछ कैपेसिटेंस होता है, तो वो उसकी इफेक्ट की वजह से ये ऐसा मुझे मिल रहा है, और ये बेसिकली चार्ज हो रहा है, और इतने टाइम के लिए मेरा सर्किट जो है ऑन हो रहा है, फिर ऑफ हो रहा है, फिर ऑन हो रहा है। सो ये था मेरा सर्किट, और उसके आगे बेसिकली सिंपली मैंने एक मॉसफेट लगा रखा है। मॉसफेट के बाद यहाँ पर को आप देख सकते हैं पुल डाउन रजिस्टर है, यानी कि जब ये ऑफ होगा तो ये गेट इसके थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा, गेट कैपेसिटेंस। और यहाँ जब ये मॉसफेट ऑन होगा तो करंट यहाँ से फ्लो होगी, इस कॉइल को एनर्जाइज करेगी और ग्राउंड हो जाएगी। और जैसे ही सर्किट ऑफ होगा तो ये जो कॉइल है इसके अक्रॉस मतलब अपनी जो भी एनर्जी है, मैग्नेटिक फील्ड, इसके अक्रॉस ड्रॉप करेगा, और फिर ये ऐसे ही ऑसिलेट करते रहेंगे। और आगे से फिर मैंने यहाँ पर इंडक्टर्स, जो छोटी इंडक्टर और एलईडी लगा रखी है, तो वो ग्लो कर रही है। तो ये थी इसकी वर्किंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप बनाना चाहते हैं सर्किट बनाओ, और कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन पे आप हमसे पूछ सकते हैं, हम तुरंत रिप्लाई कर देंगे। और एक सर्किट, ये तो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के थ्रू हमने बनाया है, अगर आपको 555 टाइमर आईसी से सर्किट बनाना है तो भी हमें बता दीजिएगा, हम उसे भी बना देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।